Hello everyone, welcome to my channel. This is Jagriti, and if you're new to this channel, so please make sure to subscribe the channel and hit the bell icon and also share with your friends. Now, as you know, we discussed that affirmative sentence of present perfect continuous tense. In this session, we will discuss negative sentence of present perfect continuous tense. So let's quickly get started. So first, identification. At the end of such sentence, word come like रहा है, रहे हैं, रही है, but time is given them. And नहीं is come before रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, जो भी हो. So ऐसे सेंटेंस जिनके एंड में रहा है, रही है, रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, उनमें टाइम गिवन होता है. एंड रहा है, रही है के पहले नहीं आता है. क्लियर है? नाउ रूल्स पर आ जाते हैं. रूल नंबर 1, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड विथ प्लूरल. हेल्पिंग वर्ब यूज हैव, बीन एंड एड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी. सिंपल I, we, you, they and plural sentence we use helping verb have been and add first form of the main verb plus ing. Clear? Then rule number 2, subject he, she, it and singular sentence we use helping verb of has been and add first form of the main verb. यही आपका चलने वाला है, इसमें helping verb वगैरह चेंज नहीं होने वाली. क्लियर है? अभी फॉर्मूले पर आ जाते हैं. सो फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव जो भी लगाओगे आप, देन नॉट प्लस बीइंग. यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है कि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन लगा दिया, देन नॉट का यूज़ करेंगे. तो ये गलत हो जाएगा. या सिंपल याद करना वो पड़ेगा आपको कि हैज़ बीन के मिड में नॉट का यूज़ होगा या हैव बीन के मिड में नॉट का यूज़ होगा, जो भी हो, बट उनके मिड में नॉट का यूज़ होगा. क्लियर है? प्लस मेन वर्ब प्लस सेंस या फॉर. सो एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं अब. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है. अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप वीडियो को बैक करके समझोगे, समझ जाओगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, राम और कृष्ण 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं. तो इधर सॉल्व कर देते हैं. राम एंड कृष्ण तो एज इट इज चला जाएगा. देन हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल सेंटेंस है, प्लूरल सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगती है. ठीक है? हैव, देन बीन रहेगा या नॉट. सिंपल बीन में, सॉरी, नॉट मिड में रहता है, तो यहाँ नॉट, देन बीन. प्लेइंग क्रिकेट, ये तो बहुत सिंपल है. आपको डाउट ये बीच में हो सकता है. देन हम इसमें क्या लगाएंगे, फॉर या सेंस. वैसे तो मैं फॉर लगा दे रही हूँ, बाद में समझाती हूँ आपको. फॉर 2 आवर्स में शॉर्ट में लिख देती हूँ. ठीक है? सो राम एंड कृष्ण हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स. क्लियर है? इधर मैंने फॉर क्यों लगाया? फॉर इसलिए लगाया क्योंकि बिकॉज फिक्स टाइम के लिए हम सेंस का यूज़ करते हैं, अनफिक्स टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं. इसको आप पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम में भी लर्न कर सकते हो. दोनों एक ही बात है. ठीक है? अब यू मस्ट बी थिंकिंग पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या है. सो ये सब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बता चुकी हूँ. पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, बट स्टिल एक बार मैं इधर भी रिवाइज करा देती हूँ. पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स फिक्स टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मीन्स अनफिक्स टाइम. सिंपल मीनिंग है. ओके? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल है, अभिषेक 4 बजे से नहीं सो रहा है. सो सबसे पहले यही देख लेते हैं, ये इधर पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है या पीरियड ऑफ टाइम गिवन है. सो 4 बजे से फिक्स टाइम गिवन है, इधर मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है. अब 4 बजे से ऑब्वियसली इधर तो फिक्स टाइम ही गिवन है. नाउ अभी सॉल्व करते हैं. सो अभिषेक हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, हैज बीन यूज होगी. हैज, देन नॉट,
been sleeping since, फिक्स टाइम है इसलिए since का यूज करते हैं, then 4 o'clock। क्लियर है यहाँ तक आपको? अभिषेक हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। इधर पॉइंट रख देना आप। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुलदीप 4 घंटे से नहीं लिख रहा है। सो 4 घंटे से ऑब्वियसली अनफिक्स टाइम है, इधर फॉर का यूज करेंगे हम। इसको मैं नीचे ही सॉल्व कर देती हूँ। चलो, कुलदीप हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होगा, हैज नॉट, मिड में नॉट रहेगा, देन बीन, इधर बीन है, बीन राइटिंग फॉर 4, ये कैसा 4 बना है, 4 आवर्स, आवर्स में शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। सो कुलदीप हैज नॉट बीन राइटिंग फॉर 4 आवर्स। क्लियर है यहाँ तक? वैसे तो आपको याद ही हो गया होगा कि हैज बीन के मिड में नॉट का यूज होगा निगेटिव सेंटेंस में। क्लियर है यहाँ तक? सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक एग्जाम्पल्स खत्म है। सो अब आ जाते हैं क्विज पर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज वीडियो को बैक करके आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। सो क्विज, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इन सारे सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो फर्स्ट, राहुल 2 घंटे से नहीं लिख रहा है। सेकेंड, हम 1 बजे से नहीं सो रहे हैं। थर्ड, सचिन और रोहित 10 बजे से नहीं खेल रहे हैं। एंड देन लास्ट, फोर्थ, मैं 4 घंटे से टीवी नहीं देख रहा हूँ। सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करोगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में जो इंट्रोगेटिव की होगी, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।